हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, साइलॉग्स हम पढ़ रहे थे। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं, बारीक चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। और इस चैप्टर की डिमांड भी यही है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो साइलॉग्स के पॉसिबिलिटी केस पे बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको आइदर और का केस समझाया, कोई नहीं कुछ नहीं किस तरह से बनते हैं ये समझाया, बेसिक कंसेप्ट क्या है ये समझाया। आपको चैप्टर में आपको कहाँ कंसेप्ट वाइज चीजें सोचनी है और कहाँ अप्रोच ट्रिक लगानी है। दोस्तों, आइदर और का केस अप्रोच ट्रिक है जहां पे हल्का कंसेप्ट काम करता है। हम पहले देखते हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक कोई नहीं एक कुछ है वाला हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो, चाहे वो पैरेलल हो या फिर वो क्रॉस हो। वहां पर हम अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी का जो केस है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। ये आपके राजस्थान पुलिस बैंक पटवार में आने वाले हैं और इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटी का केस दोस्तों पक्का नहीं होता है। जैसे हम इस स्टेटमेंट पर हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में जो कंक्रीट होता है, जो सॉलिड एविडेंस होता है, उसके बेसिस पे हम निष्कर्ष बताते हैं जो पक्के रिजल्ट के रूप में होते हैं। जो पक्की चीज ना हो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते और उसको हम गलत मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। कुछ जंगल घर हैं, सभी घर नदियां हैं। डायग्राम आप बना लेंगे। कुछ जंगल नदियां हैं, ये निश्चित बात पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ कहता है कुछ जंगल नदियां हैं, होनी चाहिए, है तो ठीक है, नहीं होता हम इसे गलत कर देंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको एक पक्की बात पूछ सकता है और एक संभावना वाली बात भी पूछ सकता है। यहां उसने ऐसा ही पूछा, सभी घर नदियां हो जाएंगे। कहता है कि कोई 100 डायग्राम में एक डायग्राम ऐसा बन जाए जो पक्का भले ही न हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी हो, संभावना ऐसी बन जाए कि ये चीज यानी सभी घर नदियों में शामिल हो जाएं, तो उसे हम सत्य करेंगे। दोस्तों, समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन चीजों के बारे में आपको पक्का पता हो वो संभावना में नहीं आती, और जिन चीजों के बारे में आपको पक्का मालूम नहीं वो पॉसिबिलिटी में आती हैं, चाहे वो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दो ही बातें हैं दोस्तों, गौर से सुन लीजिए। जिन चीजों के बारे में आप जानते हैं, पक्का जानते हैं, वो चीजें पॉसिबिलिटी में नहीं आती। और जिन चीजों के बारे में आपको पक्का मालूम नहीं, पता नहीं, आपको डाउट में है आप, तो वो पॉसिबिलिटी में होंगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो पॉसिबिलिटी या नेगेटिव में हो। एक बार देखते हैं दोस्तों, यहां मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। पहले छोटी सी बात से मैं शुरू करूंगा। कुछ सी डी है, स्टेटमेंट है, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपको बनाना आता है। कुछ सी डी है, ठीक है दोस्तों, ये इसका पक्का डायग्राम है। लेकिन जब तक कथन गलत ना हो, ये कथन गलत ना हो, तब तक आप कितने भी डायग्राम बना दें, पक्का जवाब आपका जैसा मैंने डायग्राम आपको बनाना बताया है उसी से आएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ हिडन चीजें हैं जो हमें पता नहीं। वो ये कि जब तक कथन यानी कि स्टेटमेंट, वक्तव्य गलत ना हो जाए, तब तक आप कितने भी डायग्राम बना सकते हैं और उन डायग्राम में जो चीजें होंगी वो पॉसिबिलिटी ही मानी जाएंगी। यहां कंफर्म माना जाएगा। या फिर हम एक डायग्राम से ज्यादा डायग्राम बनाएंगे तो हमें सब में देखना पड़ेगा, जो सब में सही होगा वो सही होगा, और जो सब में सही ना हो, कहीं सही कहीं गलत, तो उसे हम गलत मानते हैं। दोस्तों, जिक्र करते हैं एक बार। कुछ सी डी है, डायग्राम ये बन गया। पक्का इसके बारे में मुझे यही पता है, कुछ सी डी है और कुछ डी सी है। पक्का जवाब ये नहीं है मेरे पास कि कुछ सी डी नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं आता, और मेरे पास जो कंक्रीट है वो यही है। कुछ सी डी है, यही कंक्रीट है, और मैं कह सकता हूं कुछ सी डी है तो कुछ डी सी है। ये निष्कर्ष निकालने मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया, चीजें वही हैं। बस पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ दो ही चीज है, पक्की बात पता हो पॉसिबिलिटी से कट जाएगा, पक्का नहीं पता पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, बस। अब मेरे को इस एरिया और इस एरिया के बारे में कुछ पता नहीं,
पक्का पक्का मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सी डी में आ जाएंगे या सारे डी सी में हैं, नहीं कह सकता मैं भी बात। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हैं और नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना सा पता है। पक्का पक्का ये नहीं कह सकता कि सी डी में जाएगा, डी सी में जाएगा, या यूं भी नहीं कह सकता सी अलग रहेगा डी अलग रहेगा। यानी कि पॉसिबिलिटी ये हो गई कि ये जो सी जो बचे हुए हैं कुछ डी में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो गई है। और जो डी कुछ इधर बच गए वो भी सी में जा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, डायग्राम इसका ये भी बन सकता है, ये सी ये डी, कुछ सी डी है। देखिए सभी सी डी हैं तो कुछ सी भी डी हैं। मैंने आपको बताया जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, लेकिन जो बाहर वाला गोला होता है वो कुछ ही होता है। अगली बात, जब तक स्टेटमेंट गलत ना हो तब तक डायग्राम बनाने का अर्थ यह है, आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं इसके। अभी भी स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ है, कुछ सी डी है अभी भी। यानी कि ये चीजें हमें लॉजिकली सोचनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ दो बातों से पॉसिबिलिटी का केस सॉल्व करना बता सकता हूं, ये चीजें इसके पीछे होती हैं। एक और केस इसमें बन सकता है कि दो गोले, एक गोला ये सी वाला और इसी के ऊपर से बराबर डी का गोला हो, यानी सारे सी डी सी, तब भी कुछ सी डी है इसमें। जब सारे हैं तो कुछ भी हैं, और सारे डी सी हैं तो कुछ डी भी सी हैं। कहने का मतलब इतना ज्यादा उलझन में हमें नहीं जाना है। देखते हैं क्या समझना था हमें। डायग्राम बनाते हैं इसका। कुछ जंगल घर है, नाम जिसका पहले आए डायग्राम उसका पहले बनता है। और कितने, कुछ जंगल घर है, और सभी घर क्या है, नदियां हैं। डायग्राम यही बनेगा दोस्तों। अब बात ये पक्की बात इसी से देनी है। कुछ जंगल नदियां हैं, कुछ जंगल नदियां हैं, दिखाई दे रहा है तो यस, ये कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके। कंसेप्ट क्लियर हमें ये करना है पॉसिबिलिटी वाला। अब ये कहता है सभी घर के सारे घर नदी में जा सकते हैं क्या? पक्के तो नहीं बता सकता, लेकिन वो कहता हो जाएंगे क्या? कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, केस इसके पीछे कुछ ऐसा बन जाए, तो मैं देखता हूं सभी घर, यानी कि सभी घर नदियां हो जाएंगे। ये तो पहले से है दोस्तों, सभी घर तो पहले से नदियां हैं। कहने का मतलब पक्का पता है सारे घर नदियां हैं, तो पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। जैसे आपके सामने बारिश हो रही हो और आपसे कहा जाए बारिश होने की संभावना है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको पक्का पता है बारिश हो रही है, तो वो संभावना से कट जाएगा, ये संभावना गलत हो जाएगी। तो यहां पर भी दोस्तों ऐसा ही है, पक्का पता है तो संभावना कट गई। ध्यान रखना इस बात के बारे में। और जिन चीजों के बारे में आपको पक्का पता नहीं, वो पॉसिबिलिटी में आएंगी, संभावना में गिनी जाएंगी, चाहे वो कुछ हो या कुछ ना हो, या सभी हो या कोई ना हो। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चलती है। अगला देखते हैं, सभी गणित रीजनिंग है, सभी गणित रीजनिंग है, और कुछ रीजनिंग भूगोल है। तो डायग्राम मैंने बनाया दोस्तों, सभी गणित रीजनिंग है, गोले के ऊपर से गोला बनता है। फिर कहता है कुछ रीजनिंग भूगोल है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसी को काटना है। काटने को लोग इसे भी काट सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन पक्का रिजल्ट लेने के लिए हमें जितना कहा जाए, आवश्यक जितना हो उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। तो दोस्तों डायग्राम बनने के बाद देखते हैं, तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस लिए हैं मैंने, क्योंकि पक्की बात तो आपको पता होती है, आप वो कर सकते हैं। 4 वीडियोस में आपने देखकर ये सीख लिया होगा। एक चीज और रह गई है लास्ट, पॉसिबिलिटी, उसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं और सीखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। कुछ रीजनिंग के भूगोल नए होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी का केस है ये, संभावना का केस है। फिर कहता है सभी भूगोल रीजनिंग हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी की बात है। सभी रीजनिंग भूगोल हो जाएंगे, इन तीनों तरीके से हम संभावना ही फाइंड आउट करते हैं, संभावना की केसेस ही हम देखते हैं। कुछ रीजनिंग के भूगोल न होने की संभावना है। मैं डायग्राम में देखता हूं, ये रीजनिंग वाला गोला है,
ये भूगोल वाला गोल है, और इनमें जो रिलेशन है वो कुछ का है, कुछ का है। बाकी का पार्ट ये कुछ जो बच गया और ये रीजनिंग का जो कुछ बच गया, इनके बारे में मेरे को अभी पता नहीं है। मेरे को रीजनिंग और भूगोल में पक्का पक्का यही पता है कि कुछ रीजनिंग भूगोल है और कुछ भूगोल रीजनिंग है, बस। तो ये कहता है कुछ रीजनिंग के भूगोल न होने की संभावना है। तो देखिए, इस पार्ट के अलावा कुछ जो इधर बच गया, कुछ जो इधर बच गए, इनके बारे में आपको पक्का पक्का कुछ पता नहीं, और पक्का पक्का कुछ पता नहीं तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाती है, नेगेटिव में भी जाएगी और पॉजिटिव में भी जाएगी। अगर वो कह देता सभी रीजनिंग भूगोल में आ सकती हैं, तो भी मैं कहता हाँ, कुछ का तो पता है, कुछ का नहीं पता, वो अगर आ जाए तो इस कुछ के साथ वो पूरी हो जाएंगे। और कुछ भूगोल रीजनिंग है, ये मुझे पता है, और सभी भूगोल रीजनिंग होने की संभावना है। अगर वो कहता तो ये पार्ट के बारे में मेरे को पता नहीं, ये आ भी सकता है और नहीं भी। तो यानी कि पॉसिबिलिटी चेक करने पर मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी का केस यहां सत्य होगा, क्योंकि कुछ भूगोल रीजनिंग के बारे में पता है, कुछ रीजनिंग और भूगोल के बारे में पता नहीं। ये हो सकता है इसमें मिल जाए, ये हो सकता है इसमें मिल जाए, या हो सकता है ये ना मिले, ये ना मिले। तो कहने का मतलब जिस चीज के बारे में पक्का पक्का पता नहीं, वो पॉसिबिलिटी में आएंगी, चाहे वो नेगेटिव ही हो चाहे वो पॉजिटिव ही हो। तो केस समझ रहे हैं आप। अगला देखते हैं, सभी भूगोल रीजनिंग हो सकते हैं। सभी भूगोल रीजनिंग में चले जाएंगे, वो ऐसा कहता है, एक ऐसा बन सकता है। देखते हैं, सभी भूगोल रीजनिंग हो सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया मुझे सिर्फ इसी के बारे में पता है, इनके बारे में पता नहीं पता तो पॉजिटिव संभावना भी सही होगी और नेगेटिव भी। ये नेगेटिव थी, मैंने सही कर दी, और यहाँ पॉजिटिव है तो भी ये सही हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, इस एरिया के बारे में नहीं पता ये इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। पक्का पक्का तो नहीं जाएगा, लेकिन वो संभावना पूछ रहा है, तो संभावना वहां तय करते हैं हम जहां हमें पता नहीं होता। पक्का पक्का नहीं पता होता, वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। तो इसके बारे में, इस एरिया को छोड़कर मुझे इस एरिया और इस एरिया के बारे में पता नहीं, तो ये इसमें जा भी सकता है और ना भी जाए, दोनों तरफ। तो इसलिए मैंने इसी को सही किया और इसको भी सही किया। और डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा, सिर्फ बातों से सीखिए पॉसिबिलिटी का केस कैसे बनता है। सभी रीजनिंग भूगोल हो जाएंगे, कहता है सभी रीजनिंग भूगोल हो जाएंगे। अभी अभी मैंने बताया मुझे इतना पता है, ये इसमें जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, क्योंकि पक्का नहीं पता। तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। दो सवाल और देखते हैं दोस्तों, उसमें मैं आपको डायग्राम से भी करना बताऊंगा। हालांकि सबसे आसान यही है कि आप ऑब्जर्व करें, आत्मसात करें, ग्रहण करें कि क्या चीज बताई जा रही है। बातों से ही डायग्राम सोल्व हो रहे हैं, बातों से ही कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। एक अप्रोच ट्रिक लगानी है और हार्ड से हार्ड कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। देखते हैं, दो सवाल और देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। कुछ चीज अगर आप दोबारा समझना चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके या पीछे ले जाकर आप देख। तो दोस्तों, पिछले दो सवाल में हमने देखा कि पॉसिबिलिटी के केसेस कैसे पूछे जाते हैं। होने की संभावना है, हो जाएंगे, हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी की बातें। पक्की पक्की बात वो इस तरह से पूछता है, पहले तो आप ये जज करना सीख जाए कि पक्की पक्की बात कौन सी पूछ रहा है, यानी कि निश्चित बात। और पॉसिबिलिटी कहां पूछ रहा है, कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है, ये पॉसिबिलिटी की बात है। सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी का केस है। कोई स्पॉट बिंदु नहीं है, ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है दोस्तों। ये पक्की पक्की बात पूछ रहा है। डायग्राम में दिखे तो हां करना, फॉलो करना, नहीं दिखे तो रॉन्ग कर देना, अनफॉलो कर देना। तो डायग्राम बनाते हैं, कोई बिंदु सपोर्ट नहीं है, कोई बिंदु यानी कि अलग अलग रहेंगे, स्पॉट नहीं है। ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। नेगेटिव बात स्टेटमेंट में करेगा तो डायग्राम ऐसे ही बनते। सभी स्पॉट मार्क है, सभी स्पॉट मार्क है। बाहर लोक नहीं है दोस्तों, ये अंदर लोक है। अंदर लोक है तो बाहर नहीं लगता, लेकिन बाहर हो तो अंदर लगता है। और अगर आप सीधे डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो जो पीछे के प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैंने साइलोक्स पर बनाए हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं, कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी का केस।
कहता है कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है। डायग्राम में मुझे पता है कि ये दोनों अलग रहेंगे, क्योंकि उसने बताया है कोई बिंदु स्पॉट नहीं, और मैंने तीर लगाया है, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। दोनों की आपस में लड़ाई है, ये इससे नहीं बोलता, ये इससे नहीं बोलता, दोनों के हाथ में तलवार है, आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को मार देंगे। तो कहने का मतलब दोनों अलग रहेंगे, कन्फर्म, पक्के पक्के। लेकिन वो कहता है कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है, जबकि मुझे पक्का पक्का पता है कि ये दोनों तो कभी भी नहीं मिलेंगे, कोई रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब बात वहीं आ गई, जिस चीज के बारे में आपको पक्का पक्का पता वो पॉसिबिलिटी से कट जाती है, तो इसका मतलब यहां पॉसिबिलिटी गलत है। दोबारा सुन लीजिए, जिस चीज के बारे में आपको पक्का पक्का पता हो वहां संभावना गलत हो जाती है, और जहां आपको पक्का पक्का नहीं पता वहां पॉसिबिलिटी होती है। दोनों तरफ, पॉजिटिव भी हाँ में भी और नेगेटिव भी यानी कि ना में भी। सिर्फ दो ही बातें, सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे। कहता है सभी के सभी मार्क स्पॉट में आ जाएंगे। मुझे इतना पता है कि कुछ मार्क स्पॉट है, दिखाई दे रहे होंगे, बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा कुछ होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ मार्क हैं। अगर मैं इसको काट लूं तो पीछे की जगह खाली हो जाएगी, छेद हो जाएगा, इसका मतलब मार्क वाली कुछ हिस्सा स्पॉट के साथ बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ मार्क स्पॉट हैं, लेकिन वो कहता है सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे क्या, इसका मुझे पता नहीं है। बाहर जो बच गया इसका मुझे पता नहीं, इसके पीछे जो मार्क्स हैं वो तो कुछ हैं, कुछ मार्क स्पॉट हैं इसके पीछे, लेकिन बाकी का जो ये बच गया, ये वाला हिस्सा, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर। इसका मतलब पक्का पक्का मैं ये नहीं कह सकता कि सारे इसके अंदर है, यानी जो बचा हुआ वो भी इसके अंदर है, और पक्का पक्का मैं ये भी नहीं कह सकता कि बचा हुआ हिस्सा इसके अंदर नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि नेगेटिव का जवाब तो मैं निशानी से देता हूं, इस पे निशानी नहीं लगी हुई, नहीं की निशानी तो सिर्फ स्पॉट पे लगी हुई है, और उसके साथ साथ कुछ इस पे लगी हुई है, लेकिन बाकी का तो पता नहीं। तो बाकी हो सकता है इसमें आ जाए। पक्का पक्का जिस चीज के बारे में पता नहीं वो चीज हो सकती है, तो मैंने इसको हाँ कर दिया। कोई स्पॉट बिंदु नहीं है, ये पक्की पक्की बात है, कोई स्पॉट बिंदु नहीं है। दोनों डायग्राम अलग अलग होने चाहिए, दोनों पे निशानी होनी चाहिए, निशानी से ही नेगेटिव का जवाब देता हूं, ये ध्यान रखना। पीछे बता चुका, तो ये मैं इसको समझा चुका हूं। आगे कहता है कोई ए बी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो मैं समझा देता हूं। ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, या मैं आपको पहले बता चुका, जब तक कथन गलत नहीं होता आप डायग्राम बना लीजिए, और वो डायग्राम पॉसिबिलिटी के ही बनते हैं, ये याद रखना। कोई दोस्तों जो दो बातें बताई थी वो तो हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि मैं उन्हें डायग्राम से समझाऊं तो डायग्राम से भी समझा देता हूं कि बात कैसे सत्य हुई। कहता है कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है। ये मैंने यहां देखा, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि ये स्पॉट वाला एरिया है, ठीक है। ये कहता है कुछ बिंदु के स्पॉट होने की संभावना है, मैं मिला ही नहीं सकता, पक्का पक्का पता है अलग रहेगा, जा ही नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो संभावना गलत होगी। फिर कहता है सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे, तो सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे तो इसके अंदर आना चाहिए। इसके अंदर अगर आ जाएगा तो सारे स्पॉट मार्क नहीं होंगे। लेकिन एक केस मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितना स्पॉट है उतना ही बड़ा गोला, उतना ही बड़ा बर्तन, उतनी ही बड़ी जमीन मार्क की भी हो जाए, तो कहने का मतलब सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे। डायग्राम तो पक्का पक्का ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक स्टेटमेंट गलत ना हो आप कितने भी डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने देखा बनाकर, तो ये बन रहा है, पॉसिबिलिटी का केस यहां पर सही हो रहा है। बातों से हमने कैसे किया वो मैं समझा देता हूं। इसके ऊपर से मार्क वाला गोला था जो कि डायग्राम में हमने बनाया। अब मैं उसको बातों से कैसे सही करता हूं, देखिए, सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे, सभी मार्क स्पॉट हो जाएंगे। मुझे इतना पता है कुछ मार्क स्पॉट हैं, यही तो पता है मुझे, बाकी का मुझे पता नहीं। बाकी का मुझे पता नहीं तो वो आ भी जाएगा या ना भी है, तो इसलिए मैंने इसको सही किया। क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता है वो पॉसिबिलिटी
पॉजिटिव में भी जाती है और नेगेटिव में। तो ये पॉजिटिव था, मैंने कर दिया। नेगेटिव होता तो भी मैं कर देता। अगर वो कहता कुछ मार्क्स स्पॉट के न होने की संभावना है तो भी मैं सही करता, क्योंकि बाकी के हिस्से के बारे में मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो भी पॉसिबिलिटी है और नहीं आएगा तो भी पॉसिबिलिटी है। अगला सवाल देखते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। डायग्राम पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। लेंथ की सवाल लिया है, पॉसिबिलिटी के आगे 2 केस लिए हैं। कहता है कुछ डी के ए होने की संभावना है। देखिए निशानी इन 2 पे लगी है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, दूर दूर ही रहेंगे। बाकी का मुझे पता नहीं। और कुछ सी भी ए की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो कहता है कि कुछ डी के ए होने की संभावना है। इस डी का मुझे पता नहीं है। इसका पक्का जवाब मैं ना में नहीं दे सकता, क्योंकि ना का जवाब तो निशानी से आता है। तो पक्का ना भी नहीं दे सकता और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, पक्का हाँ का जवाब भी नहीं दे सकता। तो जहां पक्की बात ना हो तो पॉसिबिलिटी सही होती है। और इसका डायग्राम यूं भी बन सकता है कि ये जो डी है ये यूं भी बन सकता है, कुछ ए, या मैं इसको अलग बताता, लेकिन ठीक है मैं ऐसे ही बता देता हूं, इसके ऊपर से सी और ये डी। डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है। देखते स्टेटमेंट गलत हुआ क्या। कोई कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। जब सभी बी सी में आ गए तो कुछ बी सी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो बात अभी भी सही है, स्टेटमेंट अभी भी गलत नहीं हुआ। फिर कहता है कुछ सी डी है, सारे सी मैंने डी में ले लिए, तब भी ये बात सत्य है। और दूसरी बात, एक डायग्राम ये भी बन गया, दूसरा डायग्राम में यूं भी बना सकता था, ये लीजिए ये डी यहां बना दिया। तो कुछ सी डी है, देखिए सी को मैंने काट दिया, ए भी कट गए, कुछ डी के ए होने की संभावना है। लेकिन इतना लेंथी हम क्यों सोचे, क्यों हम डायग्राम बनाए। तो बात सीधी इतनी है कि जब पक्की बात पूछी जाए तो डायग्राम को देखें, जब पॉसिबिलिटी का केस जज करें तब आप सिर्फ 2 ही बात याद रखें, पक्की चीज संभावना में नहीं आती, और जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं वो पॉसिबिलिटी में आती है। कोई ए बी नहीं है, फिर समझा देता हूं। आपको समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, आपको समझ में आए इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। बी के आगे लॉक लगा है तो बी के अंदर जितनी भी चीज होंगी, कुछ सी इसके अंदर फंस गए हैं तो वो भी इधर नहीं जाएंगे। कुछ डी के ए होने की संभावना है। इस डी और इस ए के बारे में पक्का मुझे नहीं पता, मैं नहीं का जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों पे निशानी चाहिए, तभी पक्का जवाब निशानी से आता है कि हाँ नहीं है। नहीं का जवाब निशानी से आता है, दोनों पे निशानी नहीं है, नहीं का जवाब नहीं है। और हाँ होने के लिए होना चाहिए था एक दूसरे में, तो उसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो है भी नहीं। तो पक्का हाँ का जवाब भी नहीं दे सकता, पक्का ना भी नहीं पता मुझे। और जब पक्की बात ना पता हो तो संभावना होती है। फिर कहता है कुछ डी के सी होने की संभावना है, कुछ डी के सी होने की संभावना है। यहां आप सोचकर बताइए क्या ये सही होगा या गलत होगा। वो कह रहा है कि कुछ डी के सी होने की संभावना है, वो तो पक्का दिखाई दे रहा है कि कुछ डी सी है, इस डायग्राम में पता चल रहा है मुझे। और पक्की बात जहां हो पॉसिबिलिटी कट जाती है। हाँ, अगर मुझसे ये पूछता सभी डी के सी होने की संभावना है क्या, या पूछता सभी सी के डी होने की संभावना है क्या, तब बात और होती। डायग्राम में पक्का दिखाई दे रहा है कुछ सी डी है, कुछ डी सी है। तो जो पक्का होता है वो पॉसिबिलिटी में नहीं आता। इसने पक्की बात जो डायग्राम में है वही पूछ ली है। बारिश हो रही है और वो कहता होने की संभावना है, यानी कि यहां है और वो कहता होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी का केस इतना बड़ा मैटर नहीं करता है, छोटी सी हल्की सी 2 बात है। आप बार इस वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको कंफर्म समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को देखिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, यही चीजें हैं। अप्रोच ठीक से हो सकती हैं, कंसेप्ट वाइज भी आप इसको देख ले, डायग्राम बनाकर अगर आप देखना चाहें। स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है पॉसिबिलिटी का, तो सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखिए, सिर्फ 2 बातों से आपका डायग्राम
क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी चेक हो जाएगी। तो दोस्तों डायग्राम से आपको समझ में आ गई होगी बात, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आज की बात यहीं तक है, बाकी बात हम अगले वीडियो में करते हैं।